Hello students, I am Shilpa Arora and welcome to my YouTube channel Easy Maths by Shilpa Arora। और आप सब कैसे हैं? बहुत बढ़िया होंगे मुझे पता है, और आप तैयारी कर रहे होंगे अपनी अच्छे से, ये भी अच्छी बात है। ठीक है, तो आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक में से इस बार जो हरियाणा पुलिस का एग्जाम हुआ है उसमें हर एक पेपर में इस टॉपिक में से क्वेश्चन आया ही आया है। टॉपिक है क्यूब, घन। और इसमें से एक क्वेश्चन हर एक पेपर में मिला है, मतलब ये क्वेश्चन, ये टॉपिक जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो पहली बात हुई। अब हम इसमें से जिस टाइप के क्वेश्चन आए हैं वैसे करेंगे। पहले इसका बेसिक करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, उनको कैसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, पहले हम बेसिक समझेंगे, क्योंकि अगर हमें वो फिगर का पता ही नहीं क्यूब होता क्या है तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, वो तो मतलब बात बनी नहीं। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे क्यूब होता क्या है, इसमें क्या फेसेस एजेस होते हैं। हिंदी में भी पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, तो जिसमें आपको समझ आए वो आप उसको अडॉप्ट कर लेना। ठीक है, तो हम पहले करेंगे टॉपिक स्टार्ट क्यूब। ठीक है, क्यूब क्या है हमारे पास? जो क्यूब है इसको हिंदी में बोलते हैं घन, आप सभी को पता हो। ठीक है, ये एक बॉक्स होता है। हमने देखा हुआ है कि अगर एक चौक का डिब्बा होता है जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों इक्वल होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, वो मिला के एक क्यूब बनाता है वो वाला बॉक्स, है ना। वो हमने काफी शेप्स इसकी अपनी रियल लाइफ में देखी होंगी। ठीक है, तो हमारे पास ऐसी पिक्चर होती है क्यूब की। ठीक है, और ये जो पिक्चर है आपने देखा होगा, जो क्यूब है इसमें फेसिस होते हैं, एजेस होते हैं, वर्टिसेस होते हैं। फेसिस को बोलते हैं, फेसिस को हिंदी में बोलते हैं सतह। अब इसमें से अगर बात करें फेसिस कौन कौन से होंगे, एक तो ये वाला फेस, मैं इसको ड्रॉ कर रही हूं। ठीक है, एक ये वाला फेस, दो, एक ये वाला फेस, तीन। ठीक है, एक इसके पीछे चार, एक इसके सामने पांच और एक इसके नीचे छह। तो फेसिस कितने हो गए? छह हो गए फेसिस हमारे पास एक क्यूब में। ठीक है, एक घन में सतह कितनी होती हैं? छह होती हैं। आप देख लो ध्यान से, जो परतें होती हैं, मतलब जो बॉक्स होते हैं उसकी जो दीवारें होती हैं, ठीक है, उसकी जो वॉल्स होती हैं, और ऊपर का हिस्सा होता है, नीचे का हिस्सा, इन सभी को फेसिस बोलते हैं। और ये छह होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, दो साइडों पे। ठीक है, हमारे पास एक ऊपर एक नीचे और चार क्या होगी? साइड्स होगी, आमने सामने और इधर वाली। तो हमारे पास छह क्या हो गए? फेसिस हो गए। छह क्या हो गए? सतह हो गई। ठीक है, इतना तो हुआ। अब हम बात करें एजेस कितने होते हैं। एजेस को हिंदी में बोलते हैं किनारे। ठीक है, एजेस क्या होते हैं? जो दो फेसिस को क्या करते हैं? मिलाते हैं। अब अगर हम बात करें ये वाला फेस और ये वाला फेस, इनको ये वाला एज मिला रहा है, ये हो गया एज। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें ये पूरा जो फेस है, अगर इसको इसके साथ जोड़ना है तो हमारे पास ये वाला एज हो गया, फिर ये वाला एज हो गया। ये जो लाइंस है जो दो फेसिस को मिलाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम एजेस बोलते हैं, किनारे बोलते हैं। अगर मैं इसकी पिक्चर को आपको और क्लियर करूं तो ये हमारा क्या है? एज है। ठीक है, ये हमारा क्या है? एज है। ये भी हमारा क्या है? एज। ठीक है, ऐसे ये भी हमारा क्या है? एज है। तो एज हमारे पास कितने होंगे? देखो, चार तो ऊपर है, एक दो तीन चार, चार नीचे होंगे। अगर हम इस पिक्चर को पूरा करें ड्रॉ तो ये ऐसा कुछ बनेगा, है ना। ठीक है, तो हमारे पास एक, ठीक है, एक दो तीन चार, चार ऊपर हो गए आज, चार ये नीचे हो जाएंगे और चार ये साइडों में हो जाएंगे। एक दो तीन चार, तो कितने हो गए? चार, चार आठ, चार बारह, मतलब 12 हमारे पास क्या हो गए? एजेस हो गए। किनारे कितने हो गए? 12 हो गए। 12 हमारे पास क्या हो गए? एजेस हो गए। अब इसके आगे बात करें, वर्टिसेस क्या है? वर्टिसेस, वर्टिसेस मतलब हिंदी में बोलते हैं शीर्ष। शीर्ष मतलब ज्वाइंट्स। ठीक है, अगर हम ज्वाइंट्स की बात करें, एक तो ज्वाइंट हमारे पास ये रहा, ये रहा, जहां पर ये सारा क्या है, देखो अगर मैं इसको, जहां पर हमारे पास ये एजेस आपस में मिलते हैं वो हमारे पास क्या बनाते हैं? वर्टिसेस बनाते हैं, शीर्ष बनाते हैं। तो देखो, एक तो हमारे पास शीर्ष हो गया ये वाला, दो तीन चार, चार ये हो गए। ऐसे ही चार, एक दो तीन, और एक जो यहां से अगर हम ड्रॉ करेंगे ना ऐसे करके, तो एक हमारे पास ये वाला हो जाएगा।
तो हमारे पास वर्टिसेस शीर्ष कितने हो गए, 8 हो गए। कितने हो गए, 8 हो गए शीर्ष। ठीक है, ये तो था क्यूब। ये क्या है हमारे पास, क्यूब घन। ये इसकी ये शेप होती है। ठीक है, आपने घरों में बहुत ऐसे बॉक्सेस देखे भी होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, क्यूब है। इसमें क्या होते हैं, फेसेस कितने होते हैं, सतह कितनी होती हैं, 6 होती हैं। एजेस बोले किनारे कितने होते हैं हमारे पास, 12 होते हैं। और वर्टिसेस या हम बोले शीर्ष कितने होते हैं, 8 होते हैं। ये तो इतनी सी बात होगी। ठीक है, अब हमारे पास पेपर में क्वेश्चन कैसे आया था या कैसे आता है। ठीक है, पहले जैसे आए हैं वो 2 टाइप के मैं आपको आज करवाऊंगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास क्वेश्चन कैसे आएगा कि अगर हमें, अब हम इसको क्लियर करते हैं, हम इसको आगे पढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन कैसे आता है कि हमने क्या करना है, ये जो क्यूब है इसमें कट्स लगाने हैं। हमने क्या करना है, कट्स लगाने हैं। कट्स लगाने के बाद ये कहते हैं कितने मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा, अधिकतम कितने टुकड़े बनेंगे या पीसेस बनेंगे। ठीक है, मैक्सिमम पीसेस निकालने हैं हमें। नंबर ऑफ कट्स दिए होंगे, मतलब हमने कितनी बार कट किया है, जो हमने कट किया है वो हमें दिया होगा, उससे मैक्सिमम कितने पीसेस। अगर ओनली पीसेस है तो कैसे होगा, मैक्सिमम की बात है या मिनिमम की बात है तो कैसे होगा, वो हम इसमें करेंगे। तो ध्यान से समझना, बहुत इजी टॉपिक है प्लस इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, अगर हम पहले बात करें कि अब हम जो कट्स लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे, किस किस डायरेक्शन में लगाएंगे। ये इसमें हमेशा कट्स क्या होंगे, पैरेलल कट्स होंगे, समानांतर कट्स होंगे। ठीक है, अब हम जो कट्स लगाएंगे उसको लगाने के मेथड 3 हैं। या तो हम ऐसे ऐसे काटें, ठीक है, या तो हम क्या करें, लंबाई और जो ये चौड़ाई है इसकी अकॉर्डिंग काटें। एक तो हमारा मेथड ये हो गया। ठीक है, या हम कट को ऐसे, जो बॉक्स है उसको ऐसे काटे इस तरह से। ठीक है, ऊंचाई और जो हमारे पास चौड़ाई है, हाइट और विड्थ, उसके अकॉर्डिंग काटे। या हम उसको ऐसे काटे, लंबाई और हाइट के अकॉर्डिंग। 3 मेथड है उसको काटने के। ठीक है, या तो हम क्या काटे, लेंथ और जो विड्थ है, लंबाई और चौड़ाई, उसके अकॉर्डिंग ऐसे काट दे। या हम क्या करें कि जो हमारे पास लंबाई है, ऊंचाई है, उसके अकॉर्डिंग ऐसे काट दे। या जितना चौड़ा है, जितना ऊंचा है, हम ऐसे काट दे। ये 3 मेथड है हमारे पास एक क्यूब को या घन को काटने के लिए। ठीक है, तो अगर हम माने कि ये 3 मेथड, या हम बोले एम, एन और पी, ये 3 टाइप के कट्स हमने मान लिए। क्या मान लिए, ये 3 टाइप से हमने काटा है। मतलब इसको काटने के मेथड 3 ही है, या ऐसे काटे, या ऐसे काटे, या ऐसे काटे। तो ये 3 टाइप है, तो हमने एम एन पी मान लिया कि हमने एम एन पी के अकॉर्डिंग क्या है, काटना है। इसकी बात बाद में करेंगे। ठीक है, अब हम यहां पर बात करें कि अगर मैं इसमें कट 1 लगाऊं, अब ध्यान से देखना, चाहे मैं कट 1 ऐसे लगाऊं, चाहे ऐसे लगाऊं, चाहे ऐसे लगाऊं, एक ही बात। अगर मैं कट 1 ही लगाऊं तो ध्यान से देखना, टुकड़े 2 होंगे, एक ये वाला होगा, एक ये वाला। अगर हम किसी डिब्बे को एक बार ऐसे काटते हैं तो उसके 2 पीस ही बनेंगे, है ना। कितने पीस बनेंगे, 2 बनेंगे। मिनिमम भी इतने बनेंगे और मैक्सिमम भी इतने बनेंगे, बात खत्म। ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमने 2 कट लगाने हैं, ठीक है, अगर कट 1 है, 1 कट है, तो पीसीस कितने बने, 2 बने। मैक्सिमम भी इतने, मिनिमम भी इतने। इतना तो क्लियर है सभी को, इसमें कोई इशू नहीं है। अब आगे आ जाओ, अगर हमने 2 कट लगाए, अब 2 कट लगाए, वो हम कैसे लगाएंगे उसकी भी हम क्या देखेंगे, पॉसिबिलिटीज देखेंगे। कैसे देखेंगे, अब ध्यान से देखो कि अगर तो दोनों हमने पैरेलल कट लगाए, एक ही, मतलब दोनों हमने ऐसे ऐसे काटा। ठीक है, दोनों हमने ऐसे ऐसे काटा, तो 1 2 3 बन गए हमारे पास। देखो कट कितने हैं, 2। अब इसकी क्या था, ये क्या है, 3 क्या है, डायरेक्शंस हैं कि एक हमने इस साइड लगाया, इस साइड या इस साइड, ये 3 हमारे पास क्या डायरेक्शन है। अगर हमने दोनों कट एक ही साइड पैरेलल कट लगा दिए, यानी कि 2 कट यहां लग गए, बाकी दोनों साइड में हमने कोई कट नहीं लगाए, मतलब 0 0। ये एम एन पी है, मतलब कट्स है। अब देखना, अगर हमने 2 पैरेलल कट लगाए तो हमारे पास पीसेस कितने बने, 1 2 3। कितने बने हमारे पास पीसेस, 3 बने।
अब ध्यान से देखना, अगर दो कट हैं, दो पैरेलल कट हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में दो पैरेलल कट हैं, तो हमारे पास पीसेस कितने बन गए? 3 बन गए। अब इसमें और आगे देखें कि मान लो अगर ये कट पैरेलल नहीं है, ठीक है, अगर ये कट पैरेलल नहीं है, मैंने एक कट ऐसे लगाया, एक कट ऐसे लगाया, यानी कि एक लगाया मैंने लंबाई और लेंथ और जो विड्थ है उसके अकॉर्डिंग, एक मैंने विड्थ और हाइट के अकॉर्डिंग, और तीसरा तो है ही नहीं, कट तो कितने? 2 ही हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसके जो पीसेस है वो कितने हो गए? 1 2 3 4, कितने हो गए? 4 पीसेस हो गए, है ना। हमारे पास टुकड़े कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है। अब ऐसे बात करें, अब इसमें क्या बनेगा? या तो 3 बनेंगे या 4 बनेंगे। अगर कट कितने हैं? 2 हैं, तो क्या हो गया? मिनिमम कितने हो गए? 3 कट हो गए, और मैक्सिमम कितने हो गए? 4 कट हो गए, ठीक है। अब इसमें एक एक जीरो ऐसे लगाओ, या 0 1 1 ऐसे लगाओ, या 1 0 1 ऐसे लगाओ, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो ऐसे ऐसे 2 कट लगाओ, या एक ऐसे एक ऐसे लगाओ, या दोनों ऐसे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर हम पैरेलल कट लगाते हैं, ठीक है, जैसे मैंने पहले लगाया था ऐसे, ठीक है, पैरेलल कट में हमेशा मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस आएंगे। एक ही डायरेक्शन में पैरेलल कट्स होंगे तो वहां पर मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस आएंगे। मतलब अगर हम 2 कट्स लगाते हैं तो उसमें मिनिमम कितने आएंगे पीसेस? 3 आएंगे, और मैक्सिमम कितने आएंगे? 4 आएंगे। अब ये आए कैसे? यहां पर तो हमने काउंट कर लिया 1 2 3 4। वैसे हम देखें तो मैंने 2 का 3 लिखा, यहाँ पर एक एक का 4 लिखा, ऐसा क्यों लिखा? तो ये फॉर्मूला है कि अगर n कट होएगा तो n+1 क्या होंगे? पीसेस होंगे, एक ही डायरेक्शन में। अब हमने इसमें देखा कि हमने यहां पर कट कितने लगाए थे? 2 लगाए थे पैरेलल, है ना, एक ऐसे एक ऐसे। अगर मैं इसको ध्यान से आपको, अगर आपने ध्यान से समझना है, गौर से देखना मैंने इसमें क्या लिखा था। अब यहां से हमारा फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा कि अगर मैंने 2 पैरेलल कट ऐसे लगा लिए थे, है ना, तो मेरे पास कितने बने थे? 3 बने थे। मतलब 2 पैरेलल कट हैं तो 3 क्या बनेंगे? पीसेस बनेंगे। मतलब अगर n पैरेलल कट्स हैं तो n+1 क्या बनेंगे? पीसेस बनेंगे, है ना। ऐसे ही अगर मैंने यहां पर देखा कि मैंने 2 पैरेलल कट नहीं लगाए, एक मैंने ऐसे लगाया, एक मैंने ऐसे लगाया, तो कितने बने? 4 बने। कैसे? 2 इधर बन गए और 2 इधर बन गए, 4 बन गए ना हमारे पास, ठीक है। तो कैसे बनाए कि अगर n कट्स हैं तो n+1 क्या होंगे? पीसीज होंगे। तो अगर हम इसमें बात करें कि m n p कट्स हैं, m जो है ऐसे है, n ऐसे है, p ऐसे है। अगर ऐसा है तो हमारे पास कट्स कितने होंगे? हमारे पास पीसेस कितने होंगे? m+1 इंटू n+1 इंटू p+1, हमारे पास इक्वल टू में क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ पीसेस आ जाएगा, इतने टुकड़े आ जाएंगे। समझ आई इतनी बात कि अगर हमारे पास हमें m एंड p तीनों डायरेक्शन में हमें क्या दिया हुआ है? हमें कट्स दिए हुए हैं। मान लो एक में हमारे पास कट्स m है, दूसरी में हमारे पास n है, तीसरी में p है, तो नंबर ऑफ पीसेस क्या होंगे? उनमें एक एक ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ पीसेस आ जाएंगे। क्लियर है इतनी बात सभी को? हो गया इतना काम। ऐसा ही मैंने यहां पर किया कि हमारे पास एक ही डायरेक्शन में 2 कट्स थे, बाकियों में कोई नहीं है, तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा? 2+1 इंटू 0+1 इंटू 0+1। तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? मल्टीप्लाई कर लो, तो 2+1 कितना हो गया? 3 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो गया? 3 पीसेस हो गए, ठीक है। ऐसे ही अगर हमने यहां पर बात किया 1 1 0, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास जो कट्स होंगे वो कितने होंगे? 1+1 1+1 और यहाँ 0+1, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 इंटू 2 4 इंटू 1 4, कितना आ गया? 4 पीसेस आ गया। इसको कर लो, इसमें भी 4 आएगा, इसमें भी 4 आएगा, बात खत्म। तो हमारा आंसर आ गया कि अगर 2 कट्स लगाएंगे तो मिनिमम कितने होंगे? 3 कट होंगे, और मैक्सिमम कितने, सॉरी क्या होंगे? 3 पीसेस होंगे, और मैक्सिमम कितने होंगे? 4 होंगे। क्लियर है? अब ये तो कट्स बहुत कम है तो हम यहां से ऐसे निकाल सकते हैं। जब कट्स ज्यादा होंगे तो उसमें हम फॉर्मूला काम करेंगे, वो मैं आपको बताऊं। इतना हो गया
कि 2 कट लगाएं तो मैक्सिमम 4 कैसे आए। ठीक है, मिनिमम हमेशा कितने होंगे, अगर n कट्स हैं तो n+1 क्या होंगे, मिनिमम कट्स होंगे। बस ये ध्यान रखना, मैक्सिमम का फॉर्मूला मैं आपको आगे बताती हूँ। क्लियर है इतनी बात। अब हम 3 कट की बात करते हैं, बस ये बेसिक समझ लो, फिर जितने कट्स आएंगे आप आराम से निकालते जाओ। ठीक है, अब देखो, अब अगर हमारे पास कट्स होते हैं 3, कट्स होते हैं 3, अब 3 होंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, या तो तीनों एक ही जो हमारे पास हो, तीनों क्या हो, पैरेलल हो। तो देखो 1 2 3 4, मतलब एक ही डायरेक्शन में 3 पैरेलल कट, है ना। तो अगर हम 3 डायरेक्शन बनाए तो यहाँ पर 3, बाकियों में कोई कट्स नहीं, तो हमारा देखो 4 आ रही है, यानी कि 3+1 इंटू 0+1 इंटू 0+1, 4 इंटू 1 इंटू 1, कितने आ गए, 4 कट्स। अब आगे बात करें कि अगर ऐसा कुछ हो कि 2 एक साइड हो और एक साइड, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, आपकी मर्जी। ठीक है, तब हमारे पास क्या होगा, अब देखो तो हमारे पास क्या बन गए, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, 6 बन गए ना, क्योंकि एक तो ये कट गया, एक ये, इसके भी 3 बन गए, इसके भी 3 बन गए, यानी कि अगर हम बात करें 2 एक साइड हो गया और एक साइड, है ना। और तीसरी साइड क्या है, 0 कट है ना, 2 कट एक साइड, एक कट एक साइड, तो हमारे पास नंबर ऑफ पीसीस क्या आएंगे, 2+1 इंटू 1+1 इंटू 0+1, तो कितना बन गया, 3 गुना में 2 गुना में 1, 6 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब एक बात और हो सकती है कि हम क्या करें, कि तीनों डायरेक्शन में एक एक लगा दें। ठीक है, तीनों में हमने क्या कर दिया, एक एक लगा दिया, ऐसे भी काट दिया, फिर उसको ऐसे भी काट दिया, फिर उसको ऐसे भी काट दिया, मतलब 1 1 1 कर दिया, तो क्या बनेगा, 1+1 इंटू 1+1 इंटू 1+1, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 आ गया। अब आप बोलोगे मैडम पीछे वाले में तो 2 कट थे, तो एक बार 3 आ गया, एक बार 4 आ गया, हमने मिनिमम और मैक्सिमम कर दिया, हमारा काम बन गया। बट इसमें क्या बनेगा, इसमें तो एक आंसर 4 आ रहा है, एक 6 आ रहा है, एक 8 आ रहा है, तो हम कैसे करेंगे, ये कब आया, जब तीनों में हमने एक एक लगाया, यानी कि 3 की पॉसिबिलिटी क्या है, 3 0 0, है ना, 2 1 0 या 1 1 1, ये बन रही है। बट हमें कैसे पता लगे, इसमें तो 3 थे तो हमने देख लिया ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, अगर 4 होंगे 5 होंगे, फिर हमने कैसा करना है, तो एक प्रॉपर्टी होती है, कोई भी क्यूब, उसमें हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ अगर पीसीज निकालने हैं, वो कब होंगे, जब तीनों कट्स क्या हैं, इक्वल होंगे, जब हमारे पास m इक्वल टू n इक्वल टू p होगा, यानी कि मैं देखो आप ध्यान से, यहाँ पर 1 1 1 तीनों इक्वल थे, तभी हमारे पास क्या बना, तभी हमारे पास क्या बना, मैक्सिमम आया। जब ये नंबर ऑफ कट्स तीनों डायरेक्शन में इक्वल जाएंगे, तीनों दिशाओं में इक्वल जाएंगे, बराबर जाएंगे, तब हमारे पास क्या होगा, तब हमारे पास क्या आएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसीस आएगा। तो ध्यान रखना, जब नंबर ऑफ कट्स तीनों डायरेक्शन में इक्वल होंगे, m एंड p इक्वल होंगे, तो m+1 इंटू p+1 इंटू n+1 करेंगे, मल्टीप्लाई करके मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसीस आएगा। और मिनिमम कहाँ आएगा, जितने कट है उसमें एक कर दो, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, मिनिमम। तो हमेशा बहुत ईजी है निकालना। ठीक है, तो हमें कट्स दिए होंगे, मिनिमम और मैक्सिमम कैसे निकालना है, ये हमारा हो गया। बट अगर उसने ऐसे बोला कि हमने 3 कट लगाए हैं, इसके कितने नंबर ऑफ पीसेस होंगे, अब आप देख लो, आंसर में 4 भी होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा, आप कौन सा लगाओगे, तो इसमें क्या आएगा, नो यूनिक पीसेस, मतलब हमें क्या पता कितने पीसेस होंगे, क्योंकि 4 भी आएंगे, 6 भी आएंगे, 8। तो अगर मैक्सिमम या मिनिमम पूछा वो हम निकाल सकते, कितने होंगे वो उसमें क्या आएगा, कोई यूनिक आंसर नहीं आएगा, उसमें एक से ज्यादा आंसर आएंगे। क्लियर है, तो उसमें अगर मिनिमम या मैक्सिमम पूछा है, उसी का ही क्वेश्चन आएगा और उसी का ही आंसर बनेगा हमारे पास, कि होगा कि अगर कट 3 है तो मिनिमम 4 पीसेस होंगे और मैक्सिमम कितने होंगे, 8। 8 कैसे आए, तीनों डायरेक्शन में हमने एक एक कट लगा। ठीक है,
समझ आई इतनी बात? आई होप इतना समझ आया। अब हम इसके आगे भी चलते हैं, इसके बेस्ड एग्जाम्पल वो भी करेंगे जो एग्जाम में आया हुआ है और एक्स्ट्रा भी करेंगे, ठीक है। अब आगे बात करें कि अगर हमारे पास 6 कट्स हैं, अब ध्यान से देखो, अब हमारे पास कट्स कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया कि क्या था कि मैक्सिमम निकालना है तो इनको इक्वल डिवाइड कर लो तीनों में। अब तीनों में इक्वल डिवाइड कब होगा? जब ये क्या होगा? 3 का मल्टीपल होगा। देखो पीछे 3 आया तो एक 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 कर लिया, अब 6 आया तो 2 2 2 कर लेंगे, 9 आया तो हम क्या करेंगे? 3 3 3 कर लेंगे। हमेशा जब 3 का मल्टीपल होगा पहले हम वो वाले करेंगे, जब 3 का मल्टीपल नहीं होगा फिर हम वो वाला करेंगे। क्लियर है? तो क्या आएगा? अब 6 कट है, अब इसकी पॉसिबिलिटीज क्या बन रही है? अब ध्यान से देखो क्या बनेगी पॉसिबिलिटीज, कि हमने एक साइड 5 लगा लिया, एक साइड एक साइड कुछ भी नहीं लगाया, एक साइड 4 लगा लिया, फिर 1 लगा लिया, फिर 1 लगा लिया, या हमने एक साइड में 6 लगा लिया, बाकी साइड में कुछ भी नहीं लगाया, 6 क्या हो गए? पैरेलल कट्स हो गए। या हमने क्या किया, अब इसके और भी बन जाएंगे, ठीक है, या हमने 2 3 1 कर लिया। जितने भी 6 बनते हैं बनाते जाओ। 6 कैसे बनता है? बनाते जाओ, 5 1 0, 4 1 1, 6 0 0, 2 3 1, ठीक है। और क्या बनेगा लास्ट में? 2 2 2, क्योंकि 3 का मल्टीपल है उसके 3 टुकड़े इक्वल बन जाएंगे। तो मिनिमम कितने होंगे? 6 + 1 7 हो जाएंगे पीसेस। मैंने आपको बताया वो किससे आएगा? इससे आएगा, जब हम एक ही डायरेक्शन में पैरेलल कट्स लगा देंगे। तो यहां से कितना आ गया? 6 + 1 इंटू 0 + 1 इंटू 0 + 1 दैट इज 7 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 7 क्या हो गए? मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस, न्यूनतम इतने आए। अब हमने बात करनी है मैक्सिमम की। अगर हम इसको ना देखें, सभी का निकाल, 5 1 0 का क्या आएगा? यानी कि एक डायरेक्शन में 5 कट लगाए, दूसरे में 1 लगाया, तीसरे में हमने कुछ नहीं लगाया। तो 5 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 0 + 1 दैट इज 6 इंटू 2 12। कितने हो गए? 12 हो गए हमारे पास पीसेस, ठीक है। अब इसकी बात करें 4 + 1 + 1 का क्या आएगा? 5 + 1 1 + 1 1 + 1 दैट इज 6 इंटू 4 है ना, 2 इंटू 2 दैट इज 24 पीसेस। इतना भी हमारा हो गया, ठीक है। अब इसकी बात करें 2 3 1, इनका एडिशन करके 6 आना चाहिए। तो 2 + 1 इंटू में 3 + 1 इंटू में 1 + 1 कितना आएगा? 3 इंटू 4 दैट इज 12 इंटू 2, इसके कितने आ गए? 24 आ गए। अब 2 + 2 + 2 की बात करते हैं, तो इनको 2 + 1 इंटू में 2 + 1 इंटू में 2 + 1 कितना आएगा हमारे पास? 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आ गया? 27। अब ध्यान से देख लो मैक्सिमम यहाँ पर, यानी कि जहां पर 3 का मल्टीपल होगा वहां पर उनको इक्वली क्या कर लो? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो। वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस। और मिनिमम कहां से आएगा? बस जितने कट है उसमें एक ऐड। सिंपल सी बात है, इतना लंबा सारे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम निकालना है, अगर 3 का मल्टीपल है तो ऐसे तीनों के सेम सेम सेम। क्लियर है? अब बात आती है, अब 3 का हो जाएगा तो अगर 6 का हो गया तो अगर मान लो 9 कट्स है उसका भी हो जाएगा 9। अब इसका हम क्या निकालेंगे? सीधा 3 3 3 तीनों इक्वल, तो क्या आ जाएगा? 3 + 1 3 + 1 इंटू 3 4 इंटू 4 इंटू 4 दैट इज 64 मैक्सिमम पीस, यानी कि अधिकतम टुकड़े। और 9 + 1 10 क्या होंगे? मिनिमम होंगे। ये तो क्वेश्चन थे जब हमारे पास नंबर ऑफ कट्स क्या है? 3 के मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 3 है। समझ आए? अब हम अगला पार्ट करते हैं कि अगर 3 के मल्टीपल ना हो, अगर 3 के मल्टीपल ना हो, 3 के मल्टीपल ना होंगे फिर हमने कैसे करना है? अब हम वो कर रहे हैं और वो एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ठीक है कि अगर 3 के मल्टीपल ना हो फिर हम कैसे करेंगे? इसके बेस्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में आया तो हम वो करते हैं कि अगर 13 कट्स हो तो उसके मैक्सिमम कितने पीसेस बनेंगे? क्या है? 13 कट्स हो उसके मैक्सिमम कितने पीसेस बनेंगे? अब ध्यान देखिए, अब ये तो 3 इक्वल पार्ट्स नहीं जाएंगे, है ना। तो इसमें आपने क्या करना है? सिंपल सा काम है, आपने इसमें
इनको डिवाइड करना है। हमें पता है कि 5 + 5 + 5 कितना होता है, 15 होता है। हमें 13 चाहिए, है ना। तो हम देखें 4 + 4 + कितना बनेगा, 8 और 5 13 हो गए, है ना। अब इसके आसपास देखना है, 4 + 4 + 4 ये 12 होंगे। देखो 13 के कम 13 से ज्यादा क्या बन रहा है, अगर 3 में देखें तो 12 बन रहा है या 15 बन रहा है। हमने क्या देखना है, जिसमें दो सेम आए, 4 + 4 कितने हो गए, 8, इसमें क्या कर दो, एक ऐड कर दो, ठीक है। 3 इक्वल पीस हमें तब चाहिए जब 3 का क्या हो, मल्टीपल। जब 3 का मल्टीपल ना होगा तो हम क्या करेंगे, इसके नियर अबाउट देख लेंगे, इसके आसपास देख लेंगे। इसके आसपास, अब 13 के आसपास 12, 15 बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 13 देखेंगे तो 4 + 4 8, दो सेम आ गए। अब एक जो 4 बचा उसको 5 करते हैं, क्योंकि हमें तो इससे एक एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब हमें किसी एक में एक ऐड करना पड़ेगा। तो 4 + 4 + 5 कितने हो गए हमारे पास टुकड़े, 13 हो गए ना। तो 4 + 4 + 5 यानी कि 4 + 1 इंटू 4 + 1 इंटू में 5 + 1, तो क्या बन गया, 5 इंटू 5 इंटू 6 दैट इज 150। कितने हो गए, मैक्सिमम 150 पीसेस हो। क्लियर है। जब 3 का मल्टीपल ना हो तो इसके छोटा ही लेना है, इससे छोटा जो 3 का मल्टीपल बन रहा है, इससे छोटा 3 का मल्टीपल 12 बन, वो 4 + 4 + 4 होता है। अब किसी एक में एक ऐड कर दो, हमने 4 में 5 कर दिया, हमारा क्या बन गया, 13 बन गया। इसको पीसेस निकाल लो, कितने आ गए, मैक्सिमम 150 पीसेस आ गए। क्लियर है। ये क्वेश्चन अभी हरियाणा पुलिस के एग्जाम में आया। क्लियर है। इसके बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, वो आपने करने हैं एज अ होमवर्क और आपकी एज अ प्रैक्टिस, दोनों ही काम आएंगे। कि अगर 10 कट्स हो, अगर 10 कट्स हो तो मैक्सिमम कितने पीसेज आएंगे, ये आपने करना है। अगर आपसे हो गया तो आपने कमेंट करना है। क्लियर है। एक ये करना है, अगर 17 कट्स हो तो हमारे पास मैक्सिमम कितने पीसेज होंगे। क्लियर है। अब देखो, एक मैं कर रही हूं, एक आप करते हैं। अब 10 है, 10 से छोटा 3 का मल्टीपल 9 है, तो 3 + 3 + 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा, बट हमें 10 चाहिए, तो किसी एक में एक ऐड कर लो। मैंने इसको 3 को 4 कर दिया, कितना आ जाएगा, 3 + 1 इंटू 3 + 1 इंटू 4 + 1 दैट इज 4 इंटू 4 इंटू 5 दैट इज 80 पीसीज आ गया हमारे पास। क्लियर, इजी है, समझ आया। सिमिलरली आपने 17 कट्स हो तो ये आपने करना है, 13 मैंने कर दिया, 10 मैंने कर दिया, 3 का मल्टीपल हो वो भी कर दिया, 3 का मल्टीपल ना हो वो भी कर दिया। अब आप बताना आपको वीडियो कैसी लगी, कितना समझ आएगा, जिसका आंसर आ गया वो आपने कमेंट करना है। थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक्स।